हेलो एवरीवन। तो आज हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आसान है, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको। एग्जांपल से सीधा शुरू करते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। तो एग्जांपल ये है कि सपोज जितने जिनकी उम्र 10 साल है उनमें से 20 लोग मरे हैं कोविड से। जिनकी उम्र 20 साल है, ठीक है, उनमें 20 साल वाले लोगों में से 30 लोग हैं जो कोविड से मर गए हैं। जिनकी उम्र 30 साल है, ठीक है, 30 साल वाली उम्र के 40 लोग मर गए हैं, ठीक है। जिनकी उम्र 40 साल है वो 50 लोग मर गए हैं 40 साल के, जो कोविड से मर गए हैं, ठीक है। तो मतलब कि 10 एज वाले 20 लोग मरे हैं, 20 एज वाले 30 लोग मरे हैं, 30 एज वाले 40 लोग मरे हैं, 40 एज थी जिनकी उनमें से 50 लोग मरे हैं, ठीक है। तो मतलब कि एज जो है, एज से रिलेशन है किसका, लोग मर रहे हैं जो कोविड से। जितनी एज कम है उतनी कम लोग मर रहे हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कोविड से मरने की। तो एज इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इम्पैक्ट कर रहा है किसको, मरने, जो लोग मर रहे हैं इससे। डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल डाइंग विद कोविड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एज। क्यों इंडिपेंडेंट क्यों है, एज को किसी से नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा। डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ पीपल डाइंग क्यों है, क्योंकि वो इम्पैक्ट हो रहा है किससे, एज से। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे नंबर ऑफ पीपल डाइंग विद कोविड भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं एक्स, इससे डिनोट करते हैं। और उसको एक और चीज़ बोलते हैं रिग्रेसर वेरिएबल। रिग्रेसर वेरिएबल टर्मिनोलॉजी है, रिग्रेसर वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसर वेरिएबल जो एक्स से डिनोट करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे करते हैं, और राइट हैंड साइड को वाई से डिनोट करते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल डाइंग विद कोविड, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल जो वाई, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है एक्स, राइट हैंड साइड है हमारी वाई। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन डिफाइन होता है हमारा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, वो होता है वाई इक्वल टू अल्फा 2x प्लस अल्फा 1। इसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं इसको। वाई और एक्स तो पता ही है, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा 1 और अल्फा 2 को क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, जो हमें फाइंड करने होते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो ये पूरा मोटा मोटा कंसेप्ट है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। सिंगल है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है जो कि एज है, और जो इन्फ्लुएंस कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अगर देखें इसकी, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल नहीं है। लीनियर रिग्रेशन बोल रहा है कि रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एज में जाको कितने लोग मर रहे हैं उस एज कैटेगरी में, बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू द ऑब्जर्व्ड डेटा। ऑब्जर्व्ड डेटा क्या है, जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, जो बता रहे हैं कि इस एज में इतने मरे, इस एज में इतने मरे, इस एज में इतने मरे हैं। उसके बाद हम उससे एक लीनियर इक्वेशन डिराइव करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन बिल्कुल क्लोज हो हमारे ऑब्जर्व्ड डेटा के। जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनी है वो जो हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे उसके क्लोज हो, सो दैट एरर मिनिमाइज हो। इसको समझ आ जाएगा डायग्राम से आपको, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन दो टाइप के होते हैं बता चुका, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम पढ़ चुके हैं अभी, और इसको हम डायग्राम से देखते हैं। जो पीछे ये दिखाया था इसको मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। एक्स एक्सिस में एज ले लिया, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पीपल डाइंग विद कोविड। जब 10 एज है 20 लोग मर रहे हैं, 20 एज है 30 लोग मर रहे हैं, 30 एज है तो 40 लोग मर रहे हैं, 40 एज है तो 50 लोग मर रहे हैं। इसको अगर आपने मतलब +1 +2 में पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हमें 20,30 ले लेते हैं, 30,40 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। तो इस लाइन की अगर इक्वेशन ढूंढनी हो तो ये ऐसा हो जाएगा कि y इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, y इक्वल टू अल्फा 2x, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है, एक्चुअली ऊपर आपको विजिबल नहीं होगा, y इक्वल टू अल्फा 2x प्लस अल्फा 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। और tan थीटा क्या होगा हमारा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, जो एंगल होता है, ठीक है। तो ये +1 +2 को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। जो tan थीटा m की वैल्यू होती है वो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। उसके बाद हम क्या करते हैं कि y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू मतलब कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाती है y माइनस 20 इक्वल टू एक्स माइनस 10, और इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 10।
और इसको देख के आपको लग रहा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसी इक्वेशन बन गई ना। m क्या होती है जहाँ पे स्लोप होती है, c क्या होता है इंटरसेप्ट होता है हमारा, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें अगर हम देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उस टाइप की इक्वेशन लग रही है ना ये आपको, जो हमारी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एल्फा टू सी एल्फा वन, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। ये थोड़ा मैंने आपको एक दोनों में रिलेशन बताया है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया यहाँ पे। अभी हम देखते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे कि इसमें एज भी इन्फ्लुएंस कर रही है और कंट्री भी इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, एज भी इन्फ्लुएंस कर रही है और कंट्री भी इन्फ्लुएंस कर रही है, किसको, जो लोग मर रहे हैं, कि कुछ कंट्री में बेटर हेल्थ केयर हो सकते हैं इसलिए कम लोग मर रहे हैं, राइट, जैसे इंडिया में बेटर हेल्थ केयर है यूएस से मे बी, ठीक है, या फिर इंडिया में पाकिस्तान से बेटर हेल्थ केयर इसलिए कम लोग मर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जस्ट एक प्लॉट कर दिया, ठीक है, एज और कंट्री का नंबर ऑफ पीपल डाइंग विद कोविड से। तो यहाँ पे दो मेन मुद्दे की बात ये है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एज को x1 बोल देंगे, कंट्री को x2 बोल देंगे, ये रिग्रेसर वेरिएबल्स हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसको y बोल देंगे। समझ आ गया, बहुत सिंपल है चीज़। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू एल्फा वन प्लस एल्फा टू एक्स वन। वाई क्या है, y तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, x1 x2 x3 क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे एज, कंट्री या और भी काफ़ी हो सकते हैं ना, प्लस xn तक लेके जा सकते हैं इस इक्वेशन को। और जो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, वो क्या है, वो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं जो हर एक x से एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर ये ऐसा हो सकता है ना कि जो कंट्री है, कंट्री के साथ अगर मैं ये लिख दूँ, कंट्री के साथ और क्या लिख सकते हैं कि वाटर कितना है, ठीक है, वाटर से नंबर ऑफ पीपल डाइंग विद कोविड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, राइट। तो वाटर की जो वेटेज है वो काफ़ी कम होएगी, करेक्ट, और एज की वेटेज बहुत ज़्यादा होएगी, लोगों को मतलब लोग किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होएंगे, जो मर रहे हैं वो इतने ज़्यादा क्यों मरेंगे, एज की वजह से मरेंगे, राइट। किसी कंट्री में पानी कितना है, कितना पानी नहीं है, उससे इम्पैक्ट बड़े कम होएंगे, करेक्ट। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेट अस सपोज x1 हमारा एज है, x2 वाटर है उस कंट्री में, ठीक है, तो इसलिए अल्फा टू की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि x थोड़ा सा भी चेंज करे तो अल्फा टू x1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज कर जाए, और उसके रिस्पेक्ट में तो y की जो वैल्यू है वो ज़्यादा चेंज करेगी। अगर x2 वाटर है, x2 अल्फा थ्री की वैल्यू कम होएगी, अगर x2 चेंज भी हो रहा है क्योंकि अल्फा थ्री की वैल्यू कम होएगी, तो इसलिए पूरी इक्वेशन की वैल्यू कम चेंज होएगी। मतलब कि पूरा इक्वेशन क्या डिनोट कर रहा है कि कितने लोग मरे हैं। हम चाहते हैं कि अल्फा थ्री इसलिए वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा है उस फैक्टर की, ठीक है, उस फैक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन, अल्फा टू x1 फैक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन बताएगा कि कितनी वेटेज देनी चाहिए, अल्फा थ्री x2 फैक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन बताएगा, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन बताते हैं। सिमिलरली मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन में भी यही था, कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा था, यहाँ पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ तक तो आपने पढ़ा होगा, हमारे ना कुछ एडिशन, यहाँ तक तो सेम है, इस पार्ट तक कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं एरर टर्म्स, एरर वन, एरर टू, एरर थ्री, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच x1 x2 x3, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जो वेरिएंस होता है ना, जो वेरिएंस होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि हमारी लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर नहीं कर पा रहा, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं, इतनी एरर एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि जो इन एरर का मीन है, मीन निकालेंगे, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn बाई n, वैसे इसका मीन एरर का e1 प्लस e2 प्लस e3 बाई 3, तो इसका मीन हम बोलते हैं कि इसका टिपिकली 0 होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए 0, और वेरिएंस कितना होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर। जो इसका वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब कि मीन से जो डिफरेंस है वैल्यूज़ का उसको स्क्वायर, ठीक है, जो वेरिएंस है सिग्मा आएगा और उसको ऐड कर दें, सिग्मा मतलब सिग्मा कर दें डिफरेंस विद द मीन का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर जो है वो मिनिमम, वो जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों जो जितने भी आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, अनकोरिलेटेड है, मतलब को वेरिएंस इन दोनों में 0 है, ठीक है। सिग्मा आई, सिग्मा अपसाइलन आई अपसाइलन जे में जो को वेरिएंस है वो 0 है। और हम ये मानते हैं कि जो ये है, ये अपसाइलन आई वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट है, तो मीन
तो इससे क्या होगा कि अगर इसका जो मीन है वो 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन का मीन अगर निकाल लें तो पूरी इक्वेशन का मीन क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x1 प्लस अल्फा 3 x2 प्लस अल्फा 4 x3 प्लस ये सारा का तो मीन 0 था प्लस 0, तो इसलिए मीन ऑफ होल y इज इक्वल टू ये आ जाता है। और वेरिएंस क्या है, इनका वेरिएंस तो 0 है क्योंकि इनमें वेरिएंस नहीं है, और इसका वेरिएंस क्या था सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ होल y इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो हमारा जो रिस्पॉन्स इससे क्या शो होता है कि क्योंकि सिग्मा जो सॉरी अपसाइलन, मैं सिग्मा बोल रहा हूँ बार बार, ये अपसाइलन है, ये सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अपसाइलन है, अपसाइलन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल था, तो जो रिस्पॉन्स वेरिएबल भी है वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स वेरिएबल भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, लेट अस सपोज हमारे डेटा पॉइंट्स थे, ये एज है, ठीक है। एज के साथ कितने लोग मरे हैं, ये जो ब्लू आप देख रहे हो ना, हमने ये प्लॉट कर दिया, वैसे यहाँ पे प्लॉट कर दिया, यहाँ पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि इनके नज़दीक हो। ऑब्वियसली इन सबको तो कट करती जा नहीं सकती है, ऐसी तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी ना। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन सबसे क्लोज हो, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन बना दी जो इन तीनों पॉइंट्स के क्लोज हो। उसके बाद हमने ये बोल दिया कि जो ये पॉइंट्स है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ये पॉइंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। जो ये जो एरर है, ठीक है, हमारा एक्चुअल में जो हमारा मॉडल है, मॉडल तो बोल रहा है कि इस लाइन पे होने चाहिए, मतलब ये लाइन बोल रहा है कि इस लाइन पे होने चाहिए, बट एक्चुअल में डेटा पॉइंट यहाँ पे है, तो कुछ एरर आ गया ना ये, ठीक है। एक्चुअल में y की वैल्यू ये है, बट एक्चुअली सॉरी ऊपर है y की वैल्यू, बट प्लॉट हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो जो ये y माइनस वाई डैश, ठीक है, ये हमारा एक एरर हो गया, ठीक है। और हमें क्या करना होता है जनरली, जो y माइनस वाई डैश, वैसे इसमें कुछ डिफरेंस होगा, y माइनस वाई डैश, y माइनस वाई डैश, ठीक है, y माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश का स्क्वायर, मतलब कि जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, इनको हमने मिनिमाइज करना है, इनके सम को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में काफ़ी एजम्पशंस बनाई जाती हैं किसके, एरर टर्म के रिगार्डिंग। क्या होता है पहले एजम्पशन कि लीनियरिटी पहला पॉइंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम्ड टू बी लीनियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अ चेंज इन x, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद अ कांस्टेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। समझ आ गया? अ चेंज इन x is associated with a constant change in the expected value of y and errors are distributed evenly around the regression line. अगला पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। एरर्स आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जितनी भी एरर्स हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हमने पढ़ लिया था ये। आगे क्या, होमोजिडाइसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिए, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स अगला पॉइंट है। नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स क्या है, द एरर्स आर अज्यूम्ड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ जीरो। ये हमने पढ़ लिया, मीन ऑफ जीरो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नो परफेक्ट मल्टी कोलोनियरिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में परफेक्टली कोरिलेट नहीं होंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए वो मल्टीपल वेरिएबल्स आपस में परफेक्टली कोरिलेट नहीं होंगे, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट्स हैं, इसका आपको मतलब ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने बोला ना मीन वेरिएंस आपको मैंने बता दिया वहाँ पे, ठीक है, उसका मतलब आपको पता है और वो सेंस बन भी रही है कि यार नेट एरर्स का नेट मीन तो जीरो होना चाहिए, और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर जितना मिनिमम होगा उतना मिनिमम अच्छा होगा, क्योंकि हमारे एक्चुअल वैल्यू से वो कम डिविएट करेगा। जो मॉडल बन रहा है, लाइन बन रही है, वो मॉडल है हमारा, जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं उससे जितना कम वेरिएशन होगी उतना अच्छा होगा, राइट। तो यही बोल रहे हैं। तो these assumptions are essential for the validity of simple linear regression model and for making accurate statistical interferences and predictions. तो अगर हम इन assumptions को वायलेट करेंगे तो biased या unreliable results आएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ये assumptions को देखना चाहिए कि मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है, तभी हमारे accurate results आएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स। लेट सपोज हमने कुछ डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर दिए ग्राफ पे, x1 x2 x3 x4 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 y4, ये डेटा पॉइंट्स आगे ब्लू डेटा पॉइंट्स हैं, और सिमिलरली यही डेटा पॉइंट्स इधर कॉपी मारे हैं, ठीक है, सेम ही है। अब एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की। हमें लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है सच दैट जो डिस्टेंस है
फ्रॉम ब्लू लाइन टू दिस लाइन, फ्रॉम दिस ब्लू लाइन टू दिस लाइन, फ्रॉम दिस ब्लू लाइन टू दिस लाइन, ठीक है। हर एक ब्लू लाइन का लाइन से डिस्टेंस उस कॉरस्पॉन्डिंग एक्स के लिए, उस डिफरेंस का स्क्वायर और उनको फिर ऐड करेंगे अगर, ठीक है, वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमारी वो लाइन परफेक्ट लाइन है। तो इसलिए हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, कि हमें मिनिमाइज करना है स्क्वायर एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है, ठीक है, कि हमारे पास ये इक्वेशन है, अल्फा वन की जगह मैंने अल्फा नॉट की जगह बी नॉट लिख दिया, अल्फा वन की जगह बी वन लिख दिया, ठीक है। कोई एक ही बात है, आप बी नॉट भी देखेंगे वहाँ पे एग्जाम में, अल्फा नॉट भी देखेंगे, अल्फा वन भी देखेंगे अपने पेपर में एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई नॉट इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, एक इक्वेशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, ठीक है। ये इक्वेशन होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, दो हमारे रिग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि लेट अस सपोज इसमें एक पॉइंट है वाई, ये इस लाइन पे पॉइंट बोलते हैं वाई डैश, मतलब वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, और इसमें भी होगा वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, वाई माइनस वाई डैश, वाई माइनस वाई डैश, इन सबका सम को, ठीक है, हमें मिनिमम करना है। मतलब कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 टिल n, जितने पॉइंट्स हैं, वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। और जो ये वाई डैश है, वाई डैश हमारा लाइन पे आ रहा है, करेक्ट, वाई डैश हमारा लाइन पे आ रहा है, तो लाइन की इक्वेशन ये है, तो जो वाई डैश है, वाई डैश को सब्सटीट्यूट कर देंगे किससे, बी नॉट प्लस बी वन एक्स से, क्योंकि वो लाइन पे आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, वाई आई माइनस बी नॉट प्लस बी वन एक्स का स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। जब भी हमें मिनिमाइज करना होता है कैलकुलस में सिंपल फंडा है, डिफरेंशिएट करो और जीरो कर दो। पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट, फिर जीरो कर दो, फिर दूसरा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी वन, फिर जीरो कर देंगे। तो इससे हमारी बी नॉट और बी वन की वैल्यू आ जाएगी। ये आप खुद सॉल्व करना कैसे आएगी बी नॉट और बी वन की, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको निचले वाली इक्वेशन दिखेंगी, ठीक है। ये निचले वाली इक्वेशन दिखेंगी, एक सेकंड में आपको पूरी इक्वेशन दिखा देता हूँ, ऐसे दिखेंगी इक्वेशंस। ये इक्वेशंस आ जानी चाहिए डिफरेंशिएटर के, अगर नहीं है मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे प्रूफ लिख भी दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, आपको कर लिखना तो पड़ेगा ही ना, खुद ढूंढना तो पड़ेगा, मतलब वो करना तो पड़ेगा ही ना, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि मैंने क्या लिखा है। तो इसलिए आप खुद डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट, जीरो कर दो। क्यों जीरो करना है, क्योंकि कैलकुलस का फंडा होता है मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो सम ऑफ एरर्स है, ये सम ऑफ एरर्स है ना, कितना डिविएट कर रहा है, वो मिनिमम हो जाएगा, और बी वन बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो इस तरह की वैल्यू आएगी सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स इज मिनिमम। तो ये पूरा फंडा है लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर रिग्रेशन दो टाइप, सिंपल मल्टीपल, सिंपल में सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स होते हैं, लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है सच दैट एरर्स कम हो, ठीक है, और मीन ऑफ एरर्स जो जीरो होता है, और जो वेरिएंस होती है वो सिग्मा स्क्वायर होती है। समझ आ गया आपको? तो बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।